हमारा जो टाइटल था, वो था हिंदू धर्म के विधि-विधान, आचार-अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणालियों के पीछे का सत्य और सेमेटिक धार्मिक मानसिकता। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने पढ़ी, इसके ऊपर कमेंट्री चल रही थी अपनी ये सनातन धर्म वाली पुस्तक के अंदर। 104 नंबर पेज तक है, मैं ये पढ़ देता हूँ। जी, भैया यहाँ एक जो है प्रश्न था। हाँ, अ, प्रश्न था कि कल का ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे आ रहा था। हालांकि इससे हल्का अलग सा लग सकता है लेकिन है इसी से रिलेटेड कि जैसे जो हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। जब से सृष्टि है तब से है। ये इस्लाम और ईसाई धर्म जो है उसका उद्गम तो लगभग हाल ही के साल में हुआ है। 500 कितना, इस्लाम का तो 610 में हुआ है और 2000 साल पहले ईसाई का मान के चले थे। और बौद्ध जैन धर्म भी 2500 साल पहले का है। तो ये जो सनातन धर्म जो शुरुआत से था, तो इसका मतलब जब तक ये सब धर्म का उदय नहीं हुआ था तब सबसे पहले तो केवल यही एकमात्र धर्म था। ये आज भी और यही है और आगे भी यही है। ये दूसरे भी अगर ये अपनी कट्टरपंथी छोड़ दें, पर ये ज़िंदा ही उस कट्टरपंथी के आधार पे हैं। जीवन को या वस्तुओं को देखने का एक नज़रिया और उसको आत्मा का मार्ग कैसे बना दिया जाए। तो बाकी जो और भी जो कम्युनिज़्म वग़ैरह हैं, ये भी अलग-अलग तरीके के धर्म हैं। और फिर बाद में इसमें ह्यूमन साइकिल के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं एक मानवता का धर्म, ह्यूमैनिटी, रिलिजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए आपके जो हैं ह्यूमन राइट्स वाले, आपके आध्यात्मिक व्यक्ति भी होगा, वो चैलेंज नहीं करेगा ह्यूमन राइट्स को। अरे नहीं भई, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा धर्म निकल के आया है कि ह्यूमैनिटी का रिलिजन, मानवता का धर्म, ये इतना ज़बरदस्त रूप से एस्टेब्लिश हो गया क्योंकि पहले इतने बर्बर लोग थे, ये यूरोप के, कि अगर ये इतना डीपली प्लांट नहीं किया जाए इसको, तो ये तो कोई चीज़ समझते नहीं। पर ये इतना मनुष्य जाति के अंदर डीपली प्लांटेड है कि ये एक सीमा से आप बाहर नहीं जा सकते। अरे भई, ये गलत काम कर रहे हो। वहाँ उन्होंने होस्टेजेस बनाए ये, हमास वगैरह वालों ने, तो कहा ना ये गलत है, ये नहीं कर सकते तुम, इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। पूरे विश्व की संवेदनाएँ तो उस व्यक्ति जो प्रताड़ित है, उसके लिए हो जाएगी और जो उसकी प्रताड़ना कर रहा है, उसके विरुद्ध हो जाएगी। ये भी एक धर्म है। तो कई तरीके के हैं, कम्युनिज़्म है, सोशलिज़्म है, ये इस तरीके के धर्म उठ के आए कि ये परित्राण कर देंगे। बाकी जो ये और धर्म हैं, बाकी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका तो मूल ये सीधे-सीधे ही इनफैक्ट विश्व में कोई भी धर्म है, उसकी मूल संकल्पना या विचारधारा, वो लेता तो यहीं से है, सीधे या परोक्ष रूप से, और कोई कहाँ से लेके आएँगे। ये तो वेद के संबंध में कहा ही कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इनके माध्यम से इनको मिला, इनके माध्यम से कन्फ्यूशियनिज़्म को मिला, उसके माध्यम से उसको मिला। इस्लाम ने इससे प्राप्त किया और क्रिश्चियनिटी ने यहाँ से अपने विचार प्राप्त किए। तो पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, मूलतः अपने आप को कह सकते हैं हम ये। पर अगर वो ये स्वीकार करते हैं और हम भी इसमें से एक धारा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पर वो तो जीवित ही अपने आप को लिमिट करके रह रहे हैं और लिमिट नहीं, वायलेंट बन के रह रहे हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है और कोई बात नहीं है। ठीक है विवेक? तो भैया ये जैसे जहाँ भी जैसे यूनान की सभ्यता हो गई या रोमन सभ्यता हो गई, सबका अगर हम ओरिजिन देखें अगर इसके आधार पे, तो सब तो यहीं से फिर गए और फिर जहाँ जहाँ गए इस तरह की चीजों का निर्माण किया। इसके पहले तो कोई चीज थी नहीं। सभ्यता और जो धर्म की बात तो अलग हो गई। एक ही सभ्यता में कई से धर्म उत्पन्न हो सकते हैं।
लेकिन हम सभ्यताएं ओरिजिन की चाहे बात करें, हैं? मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ भैया। जैसे हाँ रोमन या उसकी बात करें तो लगभग 2500 साल पहले की है। अगर हम महाभारत को भी लेके चले 5000 साल पहले था, तो उसके पहले भी कोई धर्म नहीं था और यहीं पर सारी चीजें थी। फिर यहाँ से लोग आगे इधर उधर गए। तो मूल रूप से देखें तो कहीं भी अगर नहीं विकास नहीं, हुआ है। ये टाइमलाइन गलत है। टाइमलाइन ये गलत है। टाइमलाइन जो ये बता रहे हैं, क्योंकि जो हम ये 5000 साल की बता रहे हैं, इसके अंदर तो आपके ये महाभारत वगैरह ये युद्ध हो गए। अगर आप इस तरीके की बात करो तो वैदिक ओरिजिन तो बहुत ज्यादा पुराना है। वेद की अपनी जो परंपरा है, लिखित वेद ही कितने बरस से आ रहा है, और उसके बाद में उससे पहले कंठस्थ आ रहा था। और वेद अपने आप के अंदर ये जो भाषा उत्पन्न हुई, भाषा भी कोई एक काल कोई वॉइड में उत्पन्न थोड़ी हो गई। जितनी कल्टीवेटेड, जितनी ऊंची क्वालिटी की वेद में भाषा है, तो अपने पीछे का इतिहास भी तो मान के चलती है वो। अगर आप बहुत अच्छी सभ्यता के अवशेष कहीं खुदाई में निकलते हैं, तो आप ये मानते हैं भी ये सभ्यता यहाँ इस ऊंचाई तक पहुंचने में पीछे की तैयारी का काल, पीछे लंबा काल तो गया है। ये एक बड़ा गड़बड़ काम है। ये जो टाइमलाइन जिस तरीके की बताई जा रही है, ये टाइमलाइन, अब जो टाइमलाइन कुछ ये ट्रेस कर रहे हैं डीएनए से। ये एक एक स्टीफन ओपनहाइमर करके है एक। तो ये इसने एक पुस्तक छापी, द रियल ईव। उसके अंदर ट्रेस बैक किया डीएनए के आधार के ऊपर कि सारी जातियां मूलतः उत्पन्न हुई अफ्रीका के अंदर। कुछ लोग आए, वो भारत में आए, यहाँ यहाँ से होके फिर बाद में जो सभ्यताएं गई वो गई। वो डीएनए से ट्रेस कर रहे हैं। इसी के आधार पे फिर बाद में लोगों ने पुस्तकें छापी हैं कि वैदिक ओरिजिन पूरी मनुष्य जाति का या विश्व का पूरे का, आप कहीं भी खुदाई करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सारा का सारा वैदिक ओरिजिन मिलता है। इसीलिए मिल रहा है। आप कहीं भी जाइए, हिंदू मूर्तियां हैं और हैं। ये तो मूर्ति के स्थान तक आ गए, मान लो वो मूर्तियां मिल गई, खाली वैचारिक स्थान या खाली वो ही हो, वो तो मिलती नहीं। वो अगर आपको अवशेष न मिले तो आपकी तरफ से तो वो हुआ नहीं। जबकि वो ये प्रूव कर रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर सब में वैदिक प्रभाव था, सीधे या परोक्ष रूप से। जहां तक ये और सभ्यताओं की बात की जा रही है, भी अगर श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो वो ये अलग-अलग तरीके की, इस तरीके के एट्रिब्यूट्स हैं, जिनको अलग-अलग स्थान के ऊपर चांस दिया गया है। आपके सत्ता के जितने भाग हैं, मान लीजिए ये भी एक पूरी एक देह है, पूरा एक टेरेस्ट्रियल नेचर है, अपने आप के अंदर एक पूरी देह है। उसके अंदर अलग-अलग गुण हैं, अलग-अलग राष्ट्र, उनकी अपनी आत्माएँ, वो उनको डेवलप कर रहे हैं समय-समय पे। तो एक परीक्षण जो आपके ग्रीस के अंदर हुआ, उसको कहीं और रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जाति समझ जाती है, भी ये परिणाम यहाँ हैं, दूसरे वाले कोई उतना, हाँ, उसको करते रहेंगे पर उतनी उस वेहमेंस के साथ या उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं। तो एक परीक्षण ग्रीस में हुआ, एक रोम में हुआ, एक चाइना में हुआ, अलग-अलग, अलग-अलग जगह, और हर राष्ट्र की अपनी विशिष्टता है। क्यों? क्योंकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, हर राष्ट्र की अपनी एक देवी है, मूल चीज़ है, उसकी अपनी सत्ता है, इंडिविडुअलिटी है, जो एक्सप्रेस करना चाहती है। राष्ट्र की नहीं, एक जाति की, एक कबीले की, एक कोई ग्रुप है उसकी, इन सारों की अपनी एक एक खुद की आत्मा है, एक एक एंटिटी है, एक सत्ता है। उसका एक अपना सत्य है। आपका एक-एक अंग है शरीर का, शरीर एक पूरी इकाई है। आप दूसरी इकाइयों के अंग हो, पर आप स्वयं के अंदर भी मन, प्राण, शरीर, शरीर के और अंग भी हैं। उनका व्यक्तिगत अपना भी है। भई पेट है, उसका अपना स्वास्थ्य भी है, पर पूरे आप पूरे को देखो, तो उसके अंदर उसका रोल भी है। तो ये पिक्चर बड़ी व्यापक पिक्चर चल रही है, और इतिहास की जो टाइमलाइन प्रस्तुत करी जा रही है, टाइमलाइन गड़बड़ है। इसमें जो आपको बताएँगे कि गुप्त वंश इस समय रहा, ये चंद्रगुप्त आया था।
अरे वो कौन-सा था, मौर्य वाला था या ये वाला था? यहाँ ये तो 1000-1500 साल तो इधर-उधर निकल जाते हैं। लगता ही नहीं इनको कि हम कोई 1000 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ गड़बड़ी चल रही है। इंस्क्रिप्शंस को लेके ये जिस तरीके के ट्रांसलेशंस करते हैं, एक ही इंस्क्रिप्शन 3 जने 3 तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपने कहा देखो मैं अपनी पुस्तक में मेरे प्रमाण के रूप में ये इंस्क्रिप्शन छाप रहा हूँ। दूसरा ये देखता है बिल्कुल, इसने तो प्रमाण सिद्ध कर दी अपनी बात। समस्या उसमें नहीं है, समस्या इंटरप्रिटेशन के अंदर आ रही है। सेम इंस्क्रिप्शन 2 या 3 उसके आप अनुवाद देखोगे, इतना-इतना अंतर आ गया तो हिस्ट्री में तो पूरा ही अंतर आ गया। यहाँ आके गड़बड़ चल रही है। कोई व्यक्ति हमको पुस्तक दिखा देता है, वो कहता है मैं इसमें से कोट कर रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति लाखों में से कोई 1 आध 2 4 5 कोई है, वो ये थोड़ी-सी देखते हैं यार उसने देखो तो सही ये बोल भी रहा है वो सही है या नहीं है? और फिर ये क्षमता हो कि मैं उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाऊँ, ये बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। तो इसमें पर्सपेक्टिव तो श्री अरविंद से मिलता है और व्यापक पर्सपेक्टिव ये है इसके अंदर कि मनुष्य जाति के पिछले और साइकिल्स रही हैं, इस कारण ये जो साइकिल में इतनी तेज़ ग्रो करी, नहीं तो कर नहीं सकती। इसमें माँ की अपनी वाणियाँ हैं, माँ ने कहा मैं एक ऐसे द्वीप पे थी, वहाँ की मेरे को और वो कोई अंतर्दर्शन नहीं है, ये मेरे को कोई इंट्यूशन या कोई वो नहीं, फिज़िकली रही थी मैं। उसके व्हेयर अबाउट्स मेरे को पूरा नहीं अब ध्यान में है, पर उस समय जीवन एकदम परफेक्ट था। हो सकता है वो इस साइकिल की बात ना हो। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। एनी हाउ पर अगर इसकी प्योरली इस हिस्ट्री की भी बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। गड़बड़-झाला है इसमें। फिज़िकली फैक्ट्स इनके ऊपर-नीचे हैं, इंटरप्रिटेशन की तो बात छोड़ो। इंटरप्रिटेशन तो जिसके जो मन में है सो कर डाला, जिसका राज आया उसने उस तरीके से लिख दिया। और जहाँ तक हम ये कह रहे हैं ये मौर्य वंश की और की ये जितनी बातें कर रहे हैं या बुद्ध आए, तो उस समय ये इन्होंने इनको बौद्ध बना दिया जबकि ये कहे यार वो तो समकालीन ही नहीं था ये आदमी तो। अब ये तो हिस्ट्री ऊपर-नीचे हो गई। अगर उसके कालखंड का ही नहीं है वो व्यक्ति और आप ये कह रहे हो क्योंकि ये सारे के सारे बुद्ध से प्रभावित थे इसलिए बौद्ध का प्रचार हो गया, धर्म का। और अगर आप ये पाओ कि यार ये तो वो समकालीन ही नहीं था उस समय, तो ये तो बात ही और हो गई। जबकि पढ़ाया जाता है इस तरीके की चीज़ें। ये बड़ी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अब इसके लिए पहले कोई सामने आए, व्यक्ति आए, टीम आए, वो इसको इस दृष्टिकोण से देखे, देख के इसकी एक टाइमलाइन, फिर ये साम्राज्यों का क्या रहा, किस तरीके तो आप ये पाएँगे कि ये स्टोरी बिल्कुल अलग तरीके की है, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उसी पिक्चर के अंदर रंग भरेंगे हम। वो ही सच्चा इतिहास हमको नज़र आएगा कि अरे! ये ठीक है, पर श्री अरविंद तो पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं, वेयर अबाउट्स कैसे दे सकते हैं? उसमें रंग भरने की आवश्यकता है। यहाँ ये। इससे व्यक्ति के अपने जीवन में इलेक्ट्रिफ़िकेशन हो जाएगा और जो आज ये निस्तेज संस्कृति है, उसमें जान आ जाएगी, अगर ये काम ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री नहीं मिलती अगर ऑनलाइन आप देखो तो, इस संस्कृति के ऊपर, कि जो सही फैक्ट भी सही दे रही हो और पर्सपेक्टिव भी सही दे रही हो। नहीं तो मान लो आप वीडियोग्राफ़ी कर रहे हो, फैक्ट में तो क्या ज़्यादा कर सकते हो? पर्सपेक्टिव गड़बड़ दोगे। मैंने तो बड़े लंबे समय ये कोशिश करी कि बच्चों को ये कुछ दिखाया जाए। फिर बाद में ये है कि उसका नरेशन बंद किया। वो जो इंटरप्रेट कर रहा था, मैंने कहा भई देखो ऐसा है, इस पे तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब इसको श्री अरविंद की लाइट के अंदर देखें तो अब इसका ये एक गड़बड़ी है इसमें, इतिहास में बहुत बड़ी गड़बड़ी है और हमारा जो एक्चुअल इतिहास है उसको इतिहास नहीं माना जा रहा। महाभारत को, रामायण को, इनको ऐतिहासिक नहीं मानते मतलब आपकी बेस्ट जो उपलब्धियाँ हैं, इस संस्कृति की, आपका जो सबसे ऊँचा काल है, उसको हटा दिया जाए। तो फिर बचा क्या? आप कोई विशेष व्यक्ति हो, किसी भी फ़ील्ड के, वो तो आपकी चीज़ें हैं, वो तो दिखाई ना जाएँ। आप कहीं हॉस्पिटलाइज़्ड हो रहे हो, कहीं आप बड़े खराब स्थिति के अंदर हो, उसको लाके
उसको परोसा जाए, तो उससे तो कोई आपकी महानता थोड़ी पता चलेगी। हाँ, विवेक। तो ये इतिहास वाले पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है ना भैया? ये तो करना बाकी है, इसके ऊपर। और सारी टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पास, सब ऑडियो विजुअल, फिर बाद में आपके पास कितनी-कितनी लाइब्रेरीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो गई, पहले तो थी नहीं। भई लोग कर रहे हैं अपने तरीके से, ऐसा नहीं है, बहुत-बहुत पुस्तकें आ रही हैं, जिसके अंदर आपके ये जो मीनाक्षी जैन की है, संध्या जैन की है, और फिर विदेशी कितने हैं, आपके स्वामीनारायण वाला पूरा ग्रुप है, पर ये पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे। अयोध्या के ऊपर पूरा ट्रेस किया और वो बहुत सुंदर है। उसमें हिस्ट्री कम से कम वो ये कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल साफ-साफ पता चलती है, वो तो इर्रिफ्यूटेबल है। उसमें तो बिल्कुल साफ फैक्ट्स निकल के आते हैं। जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, उसमें तो अब बहुत-बहुत, इसलिए अब कहने की स्थिति नहीं है, पर पर्सपेक्टिव तो फिर भी नहीं मिलता। इनको रखें कहाँ? ये तो खूब मिल गया। अगर इसकी आप बात करो तो पुस्तकें आप वहाँ की कश्मीर वगैरह की बात करो तो कल्हण की किताब है। वो सबसे प्रामाणिक किताबों में से एक है। फिर बाद में आप कई ये जो पुस्तकें हैं, वो आपको फैक्ट्स निकाल के दे रहे हैं। डॉक्टर धर्मपाल है, उसने छापी हैं। फिर आपके ये निक रॉबिन्स है, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हैं, वो उस तरीके से छापी हैं। स्टीफन नैप है, फिर बाद में ये डेविड फ्रॉली है, ये भी कुछ काम करता है। कई पब्लिशिंग हाउसेज़ हैं, वो करते ही प्योरली ये काम है। जैसे दिल्ली के अंदर वॉइस ऑफ इंडिया है, वो ये काम करती है। कुछ प्रकाशन प्योरली यही काम करते हैं। तो उसमें ये तो अब ठीक है कि आपके पास फैक्ट्स खूब खूब हाथ भर के फैक्ट्स हैं आप, पर रखें कैसे? और ये भी इस काल के हैं, इसके अंदर अगर आप वैदिक समय के अंदर चले जाओ, तो वहाँ आपको कैसे मिले ये पूरा प्रोग्रेशन? वेद से उपनिषद है, पुराण हैं, फिर पुराण कर क्या रहे हैं? भई यहाँ आके फिर गड़बड़ हो जाती है। जहाँ से रिटन हिस्ट्री हमको मिले, उससे प्री हिस्टोरिक टाइम्स या वहाँ तक की आप बात करो, तो बीच का अगर गैप वो करें हाइटस है, अरे हाइटस नहीं है ये, बीच का गैप नहीं है ये लॉजिकल है। पर लॉजिक से मतलब कैसे भरो आप? पर्सपेक्टिव के बिना नहीं भर सकते। ये काम श्री अरविंद कर रहे हैं। वो पूरा इतिहास आपको और कई पर्सपेक्टिव से कि ये मानव चक्र भी चल रहा है इसमें, युग चक्र भी चल चल रहा है इसमें। इसके कारण इस एज में ये चीज़ है, इसमें ये है। ये चर्चा के विषय हैं और बहुत व्यापक चर्चाएँ, पहले तो सेंस आए, किसके बारे में कह रहे हैं, डिटेल्स का पता हो, व्यापक पिक्चर का पता हो, कैसे रखें, क्या करें? बहुत भयंकर काम है ये तो, पर करने का है। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी है ये। दुनिया को पूरे को आप विहंगम परिप्रेक्ष्य से देख सकते हो, ऊपर बर्ड आई व्यू से देख सकते हो पूरे को, और हर चीज़ को यथास्थान रख पाओगे। ये चीज़ यहाँ है। और उसमें श्री अरविंद का दिव्य जीवन का जो उद्घोष है, वो एकदम लॉजिकल प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग से चीज़ आके साहब आपने ऊपर रख दी हो ना। फिर ये लगता है ये सारा प्रोग्रेशन तो इसी की तरफ तो लीड नहीं कर रहा है कहीं। सारी चीज़ें अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो ये भी एक पूरे विश्व की ये पिक्चर आ जाएगी। तो इसके लिए व्यक्ति सामने आएँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है विवेक, तो आगे चलें? हाँ, तो ये भैया जो हिंदू धर्म है अपने आप में इतना उदार है और सब चीज का ओरिजिन भी रहा है, तो फिर ये अन्य धर्मों की जरूरत क्यों पड़ा, या फिर अन्य धर्म फिर क्यों उद्भव हुआ इनका? अलग-अलग स्थान के ऊपर अलग-अलग मानसिकता है। ये तो प्रेवलेंट नहीं है ना वहाँ। ये जाति जिसने इसको थामे रखा, इसीलिए इसको हिंदू धर्म बोलते हैं, बाकी हिंदू से कोई विशेष क्या संबंध है इसका? क्योंकि इस जाति ने ही इसको निष्ठापूर्वक पकड़े रखा। इसने इसको थामे रखा। इसलिए एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं, एकमात्र नाम जो ये अपने आप को दे सकता था, क्योंकि इस जाति ने इसको थाम के रखा। इसलिए हिंदू धर्म।
बाकी तो कोई भी परमात्मा के पास जाता है वो भी हिंदू ही है। कोई भी किसी भी तरीके से जाओ, उसमें कहीं कोई ये नहीं कि इस चारदीवारी के भीतर-भीतर हैं वो। कुछ लोग इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि इस सिंधु नदी के पास थे या ये इस पेनिनसुला में थे। अब अपना-अपना तरीका है कि ये इसलिए हिंदू है, इसलिए इन चक्करों में जाना ही क्यों चाहिए? भई अगर आप जिस मूल से आए हो वहाँ तक आप जाते हो, आप कहो तो हिंदू अपने आप को मानो, नहीं कहो तो मत कहो भई। मेन बात तो ये आप किसी भी मार्ग से परमात्मा के पास जाओ। उस मार्ग का नाम देते हो तो आपके पास चिट्ठी पहुँच जाएगी। मार्ग का नाम नहीं देते, भई आप ज्योग्राफी के अंदर लैटीट्यूड, लोंगिट्यूड और ये सारी चीज़ें प्राइम मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, वो मेरिडियन है, ट्रोपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइनें इमेजिनरी तो हैं, धरती पे तो कोई है नहीं। वो इसलिए हैं कि आप उसको कोई भी चीज़ लोकेट कर सकें, कि मेरा स्थान यहाँ है, नहीं तो आप भेजोगे कैसे? बात कैसे करोगे? बस इसके लिए है और बाकी किसी को नाम नहीं देना है, मत दो, नाम तो है भी नहीं अपने आप में कोई चीज़ का। भई योग पद्धति का आप नाम भी देते हो तो व्यक्ति के नाम पे दे देते हो, पद्धति का अपना नाम क्या हो सकता है? जीवन का कोई नाम थोड़ी होता है, विचार का कोई नाम थोड़ी है। इसीलिए सनातन अब कई डिबेट तो कैसे बेवकूफ़ बैठते हैं, कहते सनातन कोई नाम थोड़ी है, ये तो क्वालिटी है या ये तो टाइम है। अरे ठीक बात है, तो नाम हो भी नहीं सकता इस चीज़ का, पर वो बैठ के इसी को दल रहे हैं बैठ के। 4 जने बैठ गए, एक जना कह रहा नहीं इसमें ये सनातन जो है ये नाम है ही नहीं। ठीक ही की बात है तो, आप नाम भी देते हो तो भी भई आप कहते हो ना कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, धरती पे तो है नहीं है एज़ सच या आप कह रही हो नॉर्थ पोल, आपने ही तो लोकेट किया है उसको या ये जो है ये भूमध्य रेखा है साहब। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए कि कैसे ज़ोन्स काटे हैं अपनी सुविधा के लिए, कहाँ कौन से देश को कि भी यहाँ हूँ, ये हूँ। अपने नेविगेशन के लिए है तो ये सारी पद्धतियाँ, नामकरण, डेफिनिशंस ये हमारे नेविगेशन के लिए है, अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। अपने आप में कुछ नहीं है। तो ये तो एक बच्चे को जैसे आप कहते हो भैया देख ऐसा है, तेरे को पूरी विज्ञान की नहीं, फिलहाल तो तुरंत में ये वाली बात, बस। तेरे लिए तो अल्टीमेट सत्य ये है तुरंत का। उतना आप उसको एक बच्चे को एक कोई चीज़ दे देते हो। तो वैसे ही इनको ये दिया, ज़रूरत है। अभी आप माँ श्री अरविंद की पद्धति की भी बात करो तो उसके अंदर से धर्म नहीं निकाल सकते, इस बात के ऊपर धर्म निकाल लिया, कि आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। मतलब आपने नकार के एक एक साकार एक एक रूप पैदा कर दिया कि ये श्री अरविंद का पंथ है, उसमें से नहीं निकाला जा सकता, तो भी निकाल दिया इन लोगों ने तो। बारीकी से देखो ये क्या-क्या आपके जो व्याख्याता हैं, क्या बोलते हैं। कुछ भी निकाल सकते हैं। श्री अरविंद ने अपनी जीवनी में शुरू में कहा कि कितनी-कितनी लोगों ने ट्राई करी, मेरी जीवनी ट्राई नहीं करी जा सकती। स्पेशली ये चीज़ें तो नहीं है मेरी जीवनी के अंदर। कुछ तो यहाँ तक कि श्री अरविंद एस्ट्रल बॉडी में अपने कमरे से निकलते थे और ऊपर भ्रमण करते थे। श्री अरविंद ने कहा, "यार मत छापो ऐसी बातें। ये तो फैक्चुअली बेकार बातें हैं, झूठी बातें हैं ये काम कर रहे थे। तो उनका जो ये 36वाँ वॉल्यूम है और ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं, ये देखो श्री अरविंद शुरू में कह रहे हैं भई मेरी तो ये है जीवनी। पता नहीं कितने-कितने लोग क्या-क्या ट्राई कर रहे हैं, तो मनुष्य जाति की ये एक समस्या ही है। आप उसमें से उतना ही निकालोगे। बेस्ट माइंड्स हैं उन्होंने गीता से क्या निकाला? एक पद्धति निकाल ली, उसकी एक सीमा बाँध दी, चाहे वो सीमा कितनी भी व्यापक हो, कितनी भी बड़ी हो। मानव मन की ये कमी है। वो अनंत को अपने दायरे के अंदर सीमित करके ही कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो अगर आप ये कहो ऐसा धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें कोई नियम विधान कुछ नहीं है, पर इतने ज़्यादा विधान और नियम हैं आपके एक-एक पग के ऊपर है। अब ये दोनों ही बातें एक साथ हैं इसमें, कैसे समझाओ आप? माँ कह रही है हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है आश्रम में, खाली नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स और एक और, ये 2-3 बेसिक्स हैं, तो ये कोई नियम थोड़ी है। अरे भाई कोई नियम थोड़ी वे हालाँकि मैंने जब कहा तो दूसरे ने कहा ज़िंदगी तो आ गई सारी की सारी।
अरे सारी चीज़ें तो आ गई इसके अंदर। नो अल्कोहल, तीसरा ये नो अल्कोहल। न तो शराब पियो, न इसके अंदर आप पॉलिटिक्स आप यहाँ कर सकते, नो सेक्स और कोई नियम नहीं। तो दूसरा जो एक बैठा था, पता नहीं कौन यहाँ ऑनलाइन था या मेरे पास, तो कहे साहब तो सारा जीवन तो आ गया इसमें। उनको लगता है जीवन इतना ही है। पर वहाँ कोई नियम न करके और श्री अरविंद और माँ ऐसे हैं एक्सक्लूसिव, मतलब वहाँ कोई एक इतना सा भी आपको चांस नहीं देते, कोई लोअर चीज़ आने का। अब ये बात तो हमारे ही नहीं समझ में आती। जो उनके मार्ग में लोग हैं, वो भी कितना क आत्मसात कर सकते हैं इसको, इस बात को, कि पूर्ण तरीके से आप मुक्त हो, तो पूर्ण आपके ऊपर विधान, अंकुश कसा जाता है और हायर विधान कसा जाता है। तो ये मनुष्य जाति की समस्या है, उसको लिमिट्स चाहिए, सेफली आगे मूव करने के लिए। तो जिस चीज़ में से धर्म नहीं निकाला जा सकता, उसमें से पंथ निकालने का प्रयास हो रहा है श्री अरविंद की चीज़ में से। तो आप कहो औरों ने निकाल लिया, तो वो तो उनकी आवश्यकता थी। वो तो उनकी आवश्यकता थी, जिस तरीके के होर्ड्स थे, उस तरीके की बातें वहाँ प्रचलन में आ गई। वो हो गया वो काम। टाइम स्पिरिट को लगता है ये चीज़ इस समय ज़रूरी है, वैसी चीज़ें आ जाती हैं। जब नहीं लगता कि ये चली जानी चाहिए, तब चली जाती हैं। उनका समय खत्म हो गया, काम पूरा हुआ, बाद में कोई रोने वाला नहीं रहता। रशिया ने कितने ज़बरदस्त तरीके से अपनी चीज़ों को पकड़े रखा, बाद में जब टूटा, तो कोई रोने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सारे कह रहे पिंड छूटा यार इससे, भीतर-भीतर सारे महसूस कर रहे थे। तो धर्म की समस्या तो ये है कि मनुष्य में संकीर्णता है, धर्म की बात नहीं है इसके अंदर। मनुष्य को चाहिए, आपको ये कह दिया जाए, कितने लोग हैं वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं मिलता, पिसा जा रहा हूँ मैं तो। कोरोना में सबके पास पूरा भरपूर टाइम था, कितना यूटिलाइज़ किया उनको, वो परेशान हो गए, भई अब हम तो यहाँ नहीं रह सकते, विद्रोह के ऊपर आ गए। तो हमारी प्रकृति ये दोनों गडमड के बीच में चलती रहती है, खुद के ऊपर आत्म आत्म अनुशासन जो है वो है नहीं। वो हो वो आपको आध्यात्मिकता प्रदान करती है, नहीं तो धर्म आपको एक कोई पकड़, कोई आधार, कोई चीज़, कोई सपोर्ट वो देता है, आप पकड़ के चलते रहते हो। आध्यात्मिकता उन्मुक्त हवा में छोड़ देती है। धर्म का काम ये है कि वहाँ तक लाके आपको तैयार करे। कहीं भी हो, वो बर्बर बिल्कुल पशु के स्तर के ऊपर थे, तो ऐसा ही धर्म चाहिए। लूट लो आधा, तुम रख लो आधा, धर्म के नाम पे दे दो। इतनी ही समझ में आ सकती है उनके, और इससे ज़्यादा आप क्या? बिल्कुल पशुवत थे, बिल्कुल उनके नज़दीक। तो आज तक भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या बिल्कुल सफल तरीके से कन्वर्जेंस कर रहे हैं, और इससे तुमको क्या लाभ होगा भई? इससे तुमको लाभ क्या होने वाला है वैसे? बस हमारा ये होगा, इससे हम ये होंगे, फिर इससे तुम जहाँ हो वहाँ तो प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि ये कोई बौद्धिक चीज़ नहीं है, ये तो उनके ऊपर पूरा अधिकार कर रखा है इस चीज़ ने। तो कन्वर्जन चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, देखो आप, ठीक है? तो ये जो हिंदू धर्म रहा है, इसने कभी अपने प्रचार-वरचार के लिए हिंसा, ज़बरदस्ती, प्रलोभन या कन्वर्शन जो बोल रहे हैं, कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। जबकि खूब इस्लाम इस प्रचार खूब किया है, पर प्रचार का तरीका ये नहीं रहा। और अभी मेरे पास आप आओगे, मैं आपसे कैसी डीलिंग करूँगा, मैं आपको अपना बना लूँगा। आप करो व्यापार की बात, सपोज़ एक आपसे व्यापारिक डीलिंग करता है, खाली पैसों तक रुक जाता है। मैं आपको प्रेम से व्यवहार करता हूँ और आपको अंतरंग बना लेता हूँ, और दूसरा कहता है यार ये बढ़िया तरीका है। माँ के पास कोई गया, माँ के प्रेम ने कैप्टिव्स बन गए उसके, कैप्टिव्स ऑफ हर लव। माँ ने उसको अपना बना लिया, उसने सारी संपत्ति, परिवार, जीवन जो कुछ है, सब माँ को भेंट कर दिया। आपको ये अच्छा तरीका है व्यापार करने का। अब ये व्यापार थोड़ी है यार कोई। तो इसने प्रचार ऐज़ सच नहीं किया। इसने तो अपनी वाणी, कोई सामने तकलीफ के अंदर है, उसको भी कहा रे आत्मा की तरफ चल। अगर ये प्रचार है तो इससे बढ़िया प्रचार तो नहीं हो सकता। उसको अपना ही बना लेता है ये। प्रेम है, उसको बंदी बना लेता है। आपका जो विचार है, उसका जो भाव है, माँ के पास कोई जाएगा, श्री अरविंद के पास जाएगा, वो तो जीवन भर के लिए उनका गुलाम बन गया, प्रेम के कारण।
तो उसकी जो भी चीज़ें हैं, आप ये सोचो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। आप बाहरी तरीके से कन्विंस करो किसी को, किसी भी तरीके से झांसे में लेके आओ, फिर उसका कोई चीज़ लेओ या जो भी, व्यापार भी करते हो तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करते हो भी मेरी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए या ये है, वो है। तब आपको कुछ प्रॉफ़िट मिलता है अपने व्यापार के अंदर क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है। यहाँ तो चक्कर ही नहीं है। तो आप ये देखो कि एक डायमेंशन अलग है। आप अगर आत्मा से व्यवहार करते हो, प्रेम से व्यवहार करते हो, ये सबको अपना इसीलिए सारों ने यहाँ जितने तरीके से स्थान पाया, अपने खुद के देश के अंदर इनको मार के भगा दिया गया। पारसी कम्युनिटी यहीं आके, बाकी तो और कहीं है ही नहीं। और दूसरे जितने और इनकी शर्त ये है कि भी इतने दायरे में आप हमको इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा, "हाँ, बिल्कुल ठीक है, आओ, आपका जो भी फ़ेथ है उसके अंदर आप उसको प्रैक्टिस करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इस दायरे के अंदर हम नहीं प्रवेश करेंगे।" ये कोई देश सोच सकता है ऐसे? सब जगह जहाँ हिंदू थे, वहाँ आज गिनती के हैं। पाकिस्तान की देखो आप, और जगह देखो आप, कितना परसेंट थे? अब ये 5-7% बचे होंगे। कहाँ गए वो? और यहाँ ये जो दूसरे आए थे, ये कुछ-कुछ आए थे। आज ये कह रहे हैं साहब हम तो डेमोग्राफिक इन्वेजन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हम ही बनेंगे, राष्ट्रपति भी मतलब इस देश को हम ही निगल जाएँगे, यहाँ तक की स्थिति आ रही है। तो सर्वसमावेशिता की तो यहाँ कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा के आधार पे, अगला 10 बार आपसे युद्ध कर रहा है, युद्ध में हार के जा रहा है, वो कह रहे, "अरे! मार क्यों नहीं देते इसको?" तो ये आपसे धोखा करेगा। अरे! कहा इसने माफ़ी माँग ली, अब ये क्या करें? मेरे को पता है अगली बार ये धोखा देगा। तो यहाँ की मानसिकता यही मैं कह रहा हूँ, जब तक आप आत्मा की चीज़ों को नहीं समझते, तब तक इस संस्कृति ने कैसे व्यवहार किया, माँ कोई व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करती थी, आप कैसे जानो? जान ही नहीं सकते। कल मैं एक पढ़ रहा था, माँ को ये कहता है एक व्यक्ति, आपको तो मेरे से मतलब नहीं है। अब जीवन में इसमें बचा क्या है? जीवन में खाली तकलीफ़ें हैं। जैसे ये ड्रामेटाइज़ करते हैं ना ये, जैस मूवीज़ के अंदर, कि अब तो माँ मेरे को अपने जीवन का अंत ही कर लेना चाहिए, इसलिए इसकी मेरे को अनुमति दीजिए। ऐसे पत्र लिख रहा है व्यक्ति। तो माँ ने कहा, "स्टॉप थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ" उसको एकदम अंडरलाइन करके, अंडरलाइन है उसके, कि तू विश्व का कोई बहुत ज़्यादा कीमती आदमी वैसे नहीं है। ज़्यादा अपने बारे में सोचना बंद कर और पॉज़िटिव एटमॉस्फियर के अंदर आ। ये वहाँ माँ के पास हम ये सोच रहे हैं माँ करुणामयी है, जगदम्बा है, सारी चीज़ हैं, उनके पास रहा व्यक्ति सामने से ये लेटर्स अगर लिख रहा है, एक लेटर नहीं है इस तरीके के, कितने-कितने। मानव प्रकृति की समस्याएँ देखो आप क्या है। ये आप स्वयं साक्षात जगदम्बा के पास हो सकते हो और बिल्कुल नर्क में निवास कर रहे हो सकते हो। वो तो बिल्कुल नर्क में निवास कर रहा था। मेरे को आत्महत्या की अनुमति दो। ये है, यही धर्म की बात है। धर्म आपको वहाँ तक लेके जा रहा है। तो ये हिंदू धर्म में जो देवी-देवता हैं और उसी तत्व के अन्य धर्म में जो देवी-देवता हैं, क्या इनमें कोई समानता है या सब हाँ, अलग-अलग हैं? शुरू में रही। वैदिक ओरिजिन के अंदर क्योंकि प्रतीकात्मक थे, सिम्बॉलिक थे, तो उनमें समानता थी। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने कहा जब उनको अंतर्दर्शन हुए, ये सबसे पहले साक्षात्कार हुए देवियों के, तो उन्होंने कहा, "भई ये मेरे को इन देवियों का तो पता था और ग्रीक देवियों के अंदर ये जो हेलेन थी या वो आर्गिव या कुछ ऐसा नाम वो बता रहे हैं। उनका तो मैं जानता था कि ये इंस्पिरेशन की देवी है और इंडिया वाली की भी मैं जानता था कि इसके अंदर सरस्वती की ये फंक्शंस हैं। पर ये जो और 2-3 मेरे को नज़र आई या एक पूरा पैंथियन नया नज़र आया, देव समूह जो मेरे को नज़र आया, वो उनके फंक्शंस मेरे को कहीं पुराणों में नहीं मिले और दूसरी संस्कृतियों में। आप ये सोचिए कि वो ग्रीक कल्चर की और कल्चर की वो बात कर रहे हैं कि मेरे को कहीं भी उसके प्रमाण मेरे को आज तक क्योंकि उन्होंने सारा अध्ययन किया था उससे पहले।
वो सारा अध्ययन जितना भी है, वो सारा बारीकी से वो कर चुके थे, पूरे विश्व का। तो यहाँ भारत का पुराणों वगैरह में तो ये बात नहीं है, तो किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि वेद तब तक इसलिए उन्होंने नहीं टच किया था, क्योंकि एक प्रचलन में ये था कि भई ये तो कर्म कांड है। ज्ञान की अगर बात चाहिए तो वो तो आपको उपनिषदों में इनमें इन्हीं में मिलेगी। तो इसलिए मैंने प्रवेश नहीं किया था। तब जब मैंने पहली बार वो देखा, देखते ही, नहीं तो बताओ उन वेदों की भाषा में श्री अरविंद ने आज लिख दिया, वही नहीं हमको समझ में आती। जिस समय कोई आधार नहीं उसको समझने का, उन्होंने कहा मैंने कभी वेद में प्रवेश नहीं, न मैंने पढ़ा था। मैंने पढ़ा ही नहीं था। जब मेरे को जाना ही नहीं था उस ओर, क्योंकि ये मेरे को था कि ये कर्मकांड में है। तो मेरा उस समय कोई विशेष उसमें कोई रुचि थी नहीं। तो मेरा प्रवेश तो पहले मेरे को अनुभव हुआ, प्रवेश बाद में हुआ। इसलिए जितना भी जो उसका सिम्बोलिज़्म है, वो मैं समझ पाया। मेरा अज्ञान मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि यदि मैं पहले सायण को पढ़ता या औरों को पढ़ता, तो हो सकता है मैं उससे प्रभावित होता। मेरा देखने का तरीका, मेरा उसके अंदर प्रवेश करने का तरीका उससे प्रभावित हो जाता। और मैंने प्रवेश किया एकदम फ्रेश तरीके से, मैं तो यूँ ही प्रवेश किया मैंने तो। तो ये जो देवियों की वो बता रहे हैं साम्य, इसमें अलग-अलग जगह, जैसे शब्द का देवता वहाँ लोगोस बोलते हैं वो। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर उसके फंक्शन्स ये हैं, यहाँ ये हैं। फिर कालखंड के अंदर जो वैदिक देवता हैं, वो धीरे-धीरे पौराणिक देवताओं में परिवर्तित हो गए। इस कालखंड के अंदर वो बता रहे हैं कि ग्रीक जो पैंथियन है, उसके फंक्शन्स में कैसे-कैसे अंतर आया। तो वो एक इसी तरीके से एक युग चक्र की भी बात कर रहे हैं, ह्यूमन प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, माइंड के प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। पर यहाँ जो चीज़ें रहीं, ये फंडामेंटल मूलभूत बातें थी। यहाँ फिर आगे पुराण के अंदर जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी शक्तियाँ, वो बाद में प्रोमिनेंस के अंदर आ गई। पहले खाली ये और देवता ही थे, जो डायरेक्टली आपने प्रकृति से लिए थे। हवा है, पानी है, कुतिया है, स्टार्स हैं, इस तरीके के लिए थे। बाद में अब दुर्गा देखते हो तो प्रकृति में तो दुर्गा नज़र आती नहीं। 18 भुजाओं वाली या इतने भुजा, इतने सिर वाले, ये भी नज़र नहीं आते। तो बाद में जितने भी रूप थे, वो सारे अंतरात्मिक रूप हो गए। शुरू में पहले रूप थे वो सारे प्राकृतिक रूप थे। तो ये देवताओं का स्वरूप हाँ, और संस्कृतियों में रहा और काफ़ी नष्ट हो गई, उनका हमको पता नहीं। हालाँकि ये कह रहे हैं उससे अब फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4-5 राष्ट्र हैं, उनका इतिहास या उनका जो काव्य है वो पर्याप्त है। जिसमें इंग्लिश है, फिर बाद में आपके इंडियन है। 3-4 इन्होंने बताए हैं कि इनका जो काव्य है, वो इसकी पिक्चर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ, विवेक। अच्छा। अच्छा, श्री अरविंद के पूर्व जो हिंदू धर्म का जो लक्ष्य था, मोक्ष, आयुष, ये सब सारी चीजें, और अन्य धर्मों का जो परम लक्ष्य है, सबका एक ही है, सबकी परिणति वहीं पर है। ये सब अलग बातें करते हैं लेकिन वहां पहुंचते हैं। नहीं, उसमें सब वहाँ तो क्या पहुँचेंगे? आपकी हाईएस्ट कंसेप्शन, आपको एक रेवलेशन हो गया। मान लो ईसा मसीह को एक रेवलेशन हुआ या और हुए होंगे। बुद्ध को सुप्रीम रियलिटी एक तरीके से रिवील कर दी। किसी को एक रेवलेशन अपने आप में खरा है, सच्चा है, पर एक है भई ये पूर्णता नहीं है। और जिसको ये समझ में आता है या जिसके अंदर ये इस तरीके की इंक्लिनेशन है, पुकार है, वो सहज पाएगा कि ये वाला मार्ग मेरा है। बाकी इसलिए भारतीय संस्कृति किसी चीज़ को पूर्ण एज़ सच कह नहीं रही। वेद के अंदर भी हमने देखा वो एक चीज़, एक यात्रा करके गीता भी लाती है सर्वधर्मान पे लाके, कहती है आगे की यात्रा स्वयं करो। बाकी तो वो ऐसी चीज़ में प्रवेश करवा देती है, वो कभी भी एकांगी नहीं कहती, कि बस ये हो गया, बस ये। और वो इनफैक्ट जिन्होंने ये इसको इंटरप्रेट किया है, चाहे शंकराचार्य को हो, चाहे बुद्ध को हो,
उन्होंने क्या कहा और इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसमें भी तो बहुत चक्कर है। बाकी आप अगर सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आते हैं, आपके जीवन में एक साक्षात्कार करते हैं, आप अपने आस-पास वालों को हेल्प कर सकते हैं। जितना गहरा साक्षात्कार है और आपके माध्यम से जितनी अच्छी उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, उतने लोग आपसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें क्या बात है? उसको आप एक नया तरीका भगवान के पास नई जाने की नई पद्धति नाम दे सकते हो। और ज़्यादा गहरा कोई साक्षात्कार हो और काफ़ी उसके पीछे हो, आप उसको एक पद्धतिबद्ध कर सकते हो, इसमें क्या बात है? फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ को भी तो पद्धतिबद्ध करते ही हैं। ये मूवमेंट ऐसे, तुरंत इसके बाद ऐसे। भोजन कैसे करना है, उसको पद्धतिबद्ध कर दिया। ये जैसे आपके ये विश्वरूप राय चौधरी है, ये कह रहा है डीआईपी डाइट। उसने अपना नाम दे दिया कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से इतना पहले आप कच्चा खाओ, सुबह ये खाओ, सुबह 12 बजे तक आपको खाली फ्रूट जूस वगैरह, और उसके पास अगर जाते हो तो वो खाली डाइट बताने-बताने के आपको 5-4 हज़ार रुपए डाइट बताने के कि आपके लिए एकदम, तो पद्धति बन गई और आपके उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी तरीके से कितने लोग आते हैं, उनको किसी चीज़ का साक्षात्कार होता है। वो उसको एक, जिस मार्ग से वो गए, अब इतनी व्यापकता एक्चुअल में समस्या क्या है, हम श्री अरविंद के संपर्क में हैं। यहाँ इस तरीके की कोई संकीर्णता है नहीं। और जगह वो इसको आप नज़दीक से देखोगे, वो पद्धति में बाँध देंगे, आदमी खरा है, सच्चा है, ठीक बात है। पर मानसिक तरीके से चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, एक व्यापक पिक्चर क्या, पहले तो उसकी है ही नहीं ये बात ही। उसके इस चीज़ का कोई कंसेप्शन भी नहीं है, न उसका उद्देश्य है। तो हर जना वो ये कह रहेगा, अगर उसकी भावना भी ठीक है, वो कह रहा है ऐसे ऐसे मैं पहुँच गया ना इसके ऊपर, तू भी पहुँच जा। कि उनको ये है कि बस एक कोई सुप्रीम चीज़ है, मैं सिद्ध हो गया और आपकी भावना ठीक भी है तो मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो आप उनको बता देते हो, इस पगडंडी से मैं आया था, इस पगडंडी से तू भी आ जा। अरे पर पहाड़ पे जाने का एक रास्ता भी हो सकता है। आप एक्सपीडिशन के ऊपर थे या आप कोई साहसिक कार्य कर रहे थे, तो आप एक पगडंडी से या किसी ऐसे रास्ते से चढ़ गए। अरे हर जना नहीं चढ़ सकता। और आपको तो पता ही नहीं कोई दूसरा मार्ग भी है। आपने कहा मैं इससे आया था, तुम भी आ जाओ इससे। ऐसे ही चल रहे हैं बस। सारे प्रयास इसके अंदर, थोड़े समय ऐसे ध्यान करना चाहिए, थोड़े समय इस तरीके से करना चाहिए, भोजन पे ये करना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं परिवार में रहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं समय विशेष के लिए रहना चाहिए, अपने-अपने तरीका है। उसको कितना क्या समझ में आता है, उसकी पद्धति बता देते हैं वो। बाकी पद्धति अपने आप में कुछ भी नहीं है। जिस मार्ग से हवाई जहाज गया, नीचे उसकी जो छाया पड़ी, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं उसको पद्धति बता दी आपने। ये पद्धति है, अरे पद्धति किसकी है? जो व्यक्ति जाएगा किसी तरीके से तो जाएगा। हाँ, हेल्पफुल हो सकती है किसी के लिए, भई मैं तो इस तरीके से आया था, इनमें मेरे को जगह-जगह, पर अब पद्धति आप बताते हो पीछे वो कारण क्या रहा? अगर सिंसियर व्यक्ति है, तो उसको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँगी, सिंसियर नहीं है, तो वहाँ आश्रम में बैठे-बैठे भी सड़ता रहेगा। तो इसलिए माँ श्री अरविंद ऐसी कोई भी बात नहीं, वो तो कह रहे केंद्र के अंदर यही बात है, एक स्लीपलेस विजिलेंस और एस्पिरेशन आपके अंदर। वो एस्पिरेशन होगी तो सारी चीज़ें आप कहीं भी हो, उपलब्ध हो जाएँगी, नहीं हो, तो मैंने बताया ही आपको माँ श्री अरविंद से कैसे पत्र व्यवहार कर रहे थे। पद्धति क्या होती है? पद्धति तो ठीक है अब इन्होंने कर दी। बाकी एक ही स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, 20 के 20 भी जो है और वो ईमानदारी से पढ़ना भी अगर चाह रहे हों, तो भी जो ग्रहण क्षमता है वो कितनी अलग-अलग होती है। यहाँ तो ये सामान्य मनुष्य जाति को लेके चल रहे हैं, या एट लीस्ट दावा करते हैं कि हम लेके चल रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अब जो है सो है, क्या बात करें इसकी? यही है मनुष्य जाति। हम बड़ा सीरियसली लेते हैं मनुष्य जाति को। यही है बस, और पद्धति क्या होती है? ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट उसमें होते नहीं। भई इतना कर लो, इससे ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट हो भी नहीं सकते, नहीं टूट जाएगा। अपने को कौन मानेगा? कल नहीं आएगा मेरी दुकान के ऊपर अगर मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा तो। हाँ, विवेक। तो इसी के चलते इस्लाम और ईसाई जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि समावेश की प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाए।
क्योंकि वो हम्म। संकीर्ण और ये कट्टरतापन के कारण। है। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ था, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदू धर्म के विधि विधान, हम्म। कि जो हिंदू धर्म है कट्टरता रहित सर्वसमावेशी धर्म है, इस्लाम और ईसाई को भी अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है यदि वो समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते हैं। हाँ। तो चूंकि संकीर्णता और कट्टरतापन के कारण ये उनके अंदर इस चीज की क्षमता नहीं थी कि वो इसको सहन कर पाए। हाँ, उनको लगा कि हम तो जीवित ही नहीं रहेंगे। अगर ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम भी एक पद्धति हैं, बाकी की तरफ से भी तरीके से भी भगवान की ओर जाया जा सकता है, फिर क्या पीड़ा है किसी के? ये वाली बात वो स्वीकार नहीं कर सकते। इनफैक्ट उनके तो ये है कि जो हमारी बात नहीं मानते वो काफिर हैं, और ये दोनों ही धर्म हिंदुओं का कल्याण करते आए हैं। कि इनको तो मार के इनका कल्याण कर रहे हो, क्योंकि जितनी लंबे समय ये जीते हैं, आइदर तो उनको ये बोलो कि सहज स्वीकार कर लो। अगर हमारे धर्म को आप स्वीकार कर लेते हो, तो भी इतने अच्छे मुस्लिम या इतने अच्छे ईसाई तो आप नहीं बनोगे। वो वाले स्वर्ग के ग्रेडेशन में तो आप नहीं जाओगे, जो एक एक्चुअल बोर्न जो एक इस पंथ में या इसमें है, उसमें तो नहीं जाओगे, पर एटलीस्ट कम से कम पिटाई नहीं होगी। आपको बचा लिया जाएगा। जब निर्णय का दिन आएगा, जो डिसीजन का आएगा दिन, उस दिन आपको नर्क में नहीं डाला जाएगा। दूसरे वालों को तो पक्का नर्क है। उसका मेन्यू कार्ड और खराब हो जाएगा अगर आप लंबा और जियोगे तो। तो हम तो आपका कल्याण कर रहे हैं जल्दी आपको निपटा के। तो ये सारे के सारे कल्याण के ऊपर कल्याण करते आ रहे हैं। उनके कल्याण की भावना है, भई जल्दी कल्याण करो, या इनका नहीं करो तो भी आपका तो सबब ये है कि जहाँ मिल जाए, स्पेशली अगर आप नमाज़ पढ़ के आए और उसके बाद में ये सामने दिख जाए, और उसको आप ये खत्म कर रहे हो, या काफ़िर अगर मिल जाए उसको खत्म कर रहे हो, उसका तो स्वभाव ही कुछ और है। अब सीरियसली अगर बचपन से ये पढ़ाया जाए, फिर आप ये कहो कि इनके साथ भाईचारा अपन रखें, रखो ये जानते हुए कि इनको ये शिक्षा है, इनको इस तरीके से की शिक्षा दी गई है, इनकी मानसिकता ये है, अब कैसे डील करना है देख लो। तो ये सर्वसमावेश की प्रक्रिया में कहाँ, ये तो कह रहे हैं हम तो अपने अलावा किसी दूसरे को तो हम इंटॉलरेंट हैं बिल्कुल। यही अनवैदिक स्पिरिट है। वैदिक स्पिरिट है, सब सब सम्मत हैं। और इसीलिए अपन ने लाइन लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि बेमेल तरीके से सारे एक दूसरे में गड़मड़ यूं ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पड़े हैं साहब, एक कम्युनिटी बना दी इसकी, एक कम्युनिटी बना दी इसकी, तीसरी कम्युनिटी बना दी इसकी। यहाँ वेज खाना बन रहा है, एक दूसरा खेमा बना दिया नॉन वेज खाना बन रहा है ना। ऐसे नहीं, कंपार्टमेंटलाइज थोड़ी कर दिया। इसके अंदर अगर आप अद्वैत वेदांत की भी बात कर रहे हो, तो आप एक वैष्णव भक्त के साथ रह सकते हो, और दोनों स्त्री पुरुष हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे जो हैं आर्य समाजी हो सकते हैं, तीसरा कुछ हो सकता है। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार में 4 जने 4 पंथों को फ़ॉलो कर सकते हैं, 4 गुरुओं को फ़ॉलो कर सकते हैं, 4 इष्ट देवताओं को फ़ॉलो कर सकते हैं। एक बिल्कुल नास्तिक हो सकता है कि यार मेरे को नहीं है इसमें, और फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सारे बैठ के बड़े प्रेम से खाना खा सकते हैं। क्या पीड़ा है इसमें? तो ये एक सारी चीज़ों को पराकाष्ठा पे लेके चले जाना, और पराकाष्ठा पे लेके जाने के बाद में सारों को एक गूँथ देना, एक वेफ्ट बना देना उसका। ये कैसे हुआ, ये तो खाली हम वर्णन ही पढ़ सकते हैं, बाकी तो कि कैसे जीवन में होता है, बिना साधना समझ में आ नहीं सकता। कि चेतना की एक ऐसी स्थिति है जैसे माँ, कितने लोग थे, सारों को एक वेफ्ट के अंदर सारों को बांधे रखा। कितने-कितने विचार, कितनी-कितनी भाव, कितने-कितने पीछे बैकग्राउंड से वो आए हैं। और कौन-सी चीज़ उनको बांधे हुए एक वेफ्ट के अंदर, माँ का प्रेम। वहाँ कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है उनके, कोई पीड़ा नहीं है। यही चीज़ इस संस्कृति ने करी। आगे विवेक। ये जो कहा जा रहा है कि वह सब जो इसे मार्ग में मिला उसे इसे अपने अंदर ले लिया। आत्मसात कर लिया, हाँ। हाँ, तो वह सब से क्या मतलब है? मैं सपोज़ साधना कर रहा हूँ। अब मेरे मार्ग के अंदर कितनी-कितनी चीज़ें आएँगी। मेरे से जो संपर्क में व्यक्ति भी आएगा, उस व्यक्ति के साथ मैं किस तरीके का व्यवहार करूँगा,
मैं थोड़ी कोई सामने वाले व्यक्ति को गढ़ के लेके आ रहा हूँ, जैसा आएगा वैसा आएगा मेरे साथ। मैं कहीं गया, सपोज़ जयपुर गया, उनके जो प्रश्न हैं, मैं उसको किस तरीके से टैकल करूँगा, वो मैं ही करूँगा। सामने से चीज़ क्या आएगी उस पे आपका बस नहीं है, पर उसको आप अपने आत्मसात करके उसको क्या मोल्ड कर देते हो, रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हो, वो आपका अपना विशेष है। तो इसके सामने अलग-अलग धर्म आए, अलग-अलग संस्कृति, इसके खुद के अंदर भी अलग-अलग आपकी स्टेजेज़ हैं आत्मा की, बाहरी विकास की, उनको मेरे को कैसे उत्तर देना चाहिए। मैं कितने तरीके के काम करता हूँ, सपोज़ मैं व्यक्तिगत साधना भी अगर कर रहा हूँ, उसमें मैं एक संस्था में भी हूँ। मैं एक टीचिंग लाइन में भी, तो उसमें ये थोड़ी है कि सारे आ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए, मेरी खूब मान रहे हैं सारी ये। बच्चा एक दिन किस मूड में है। सारी चीज़ों को जब आप टोटैलिटी में जीवन को लेते हो और स्पेशली आप इस जीवन को लेते हो, उसमें आपका रिस्पॉन्स अंतरात्मा से जाना चाहिए। तो इसने सारी चीज़ों को, जीवन के हर अंग को लिया, हर पद्धति को लिया, चिंतन की हर धारा को लिया। जीवन के अलग-अलग आयाम हैं, व्यापार है, परिवार है, मृत्यु है। मृत्यु को कैसे लोगे? या जन्म ग्रहण करना है, उसको कैसे लोगे? इसके अंदर जीवन में आपके और जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अंदर आपको पालन करना है पशुओं का, उसको कैसे करोगे? पाकशास्त्र है, उसको कैसे करोगे? कृषि कैसे करोगे? अगर ये अपने हाथ में न ले और उसका उत्तर आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से न दे, तो ये चीज़ें तो वैसी की वैसी रह गई। तो जो भी चीज़ें मार्ग में मिली, मार्ग में क्या-क्या आ सकता है? जैसे व्यक्ति के मार्ग में क्या-क्या आ सकता है? दूसरे व्यक्ति आ सकते हैं, रोग आ सकते हैं, ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जब आपके साथ गहरा धोखा हो, आपके साथ ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं। इन सारों को इसने ट्रांसम्यूट कर दिया अपने भाव में। एक बिल्डिंग है, उसके मार्ग में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? अलग-अलग सीज़न्स आ सकते हैं, ठंड आ सकती है, गर्मी आ सकती है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इस संस्कृति के अंदर क्या-क्या आएगा? युग चक्र आएँगे। इस युग के अंदर ये वाली चीज़ें ज़्यादा पैदा हो गई। वैदिक काल के अंदर ये भाव था, पर जैसे ही अंतर्भास के बाद मन का थोड़ा विकास हुआ, अब मेरे को उत्तर देना है इसका, कैसे दूँ? तो उपनिषद। फिर बाद में और आपकी बाहरी प्रकृति है, उसको मेरे को एड्रेस करने की आवश्यकता है, पुराण वगैरह आ गए। अलग-अलग चीज़ें आई, अलग-अलग संस्कृतियाँ इसके टच में आईं। यहाँ विचार कर रहे थे लोग, ये थोड़ी विचार नहीं कर रहे थे। तभी तो शास्त्र की रचना हुई, इतनी-इतनी पद्धतियों की रचना हुई। ऐसे व्यक्ति यदि समाज में हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक व्यापक पिक्चर क्या बनेगा? तो इसलिए बहुत-बहुत चीज़ें इसके मार्ग में आईं। एक व्यक्ति के जीवन में कितनी आती हैं। ये तो सहस्त्राब्दियों से कितनी जातियाँ, कितनी संस्कृतियाँ, कितने काल, ठंडे, गरम, बरसात, ये सारे ही काल आए इसके। भूकंप आए, कितनी-कितनी चीज़ें आईं। भौतिक आपदाएँ, साइकोलॉजिकल आपदाएँ या जो भी, कैसे-कैसे इसके अंदर महापुरुष, एक महापुरुष अपने आप में कैसा जगमग करता है उस समय, उसको आत्मसात करना, उसको एक एक व्यापक स्तर के ऊपर सारे के अंदर, नहीं तो ये थोड़ी कि कोई एक व्यक्ति आया और ये संस्कृति एकदम डामाडोल होगी, डामाडोल नहीं होगी। क्योंकि अपने एक रामकृष्ण जी आ जाएँ, वो साहब कोई डामाडोल होगी, डामाडोल नहीं हुई, क्योंकि सारे के सारे इसी के एक ऑफशूट्स हैं, इसी चीज़ को वो सामने लेके जा रहे हैं। तो कितनी-कितनी चीज़ें इसके जीवन के अंदर आईं, जिसमें आपके बाहरी क्षण, साइकोलॉजिकल क्षण, आत्मिक क्षण, वो सारे ही आए। अगर ये ग्रो कर रही है, तो कितनी-कितनी चीज़ें, एक बच्चा ग्रो करता है, कितनी चीज़ें उसके काल के अंदर आती हैं। वैसी ही संस्कृति ग्रो कर रही थी। और आज भी श्री अरविंद का आगमन, इसने सारे समीकरण को बिल्कुल बदल दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो चर्चा-परिचर्चा है, भले समझ में आ रही, नहीं आ रही, पर श्री अरविंद का जो एटलीस्ट कम से कम लिप सर्विस के लिए लोग ये तो कहें, हाँ, दिव्य जीवन आएगा। हाँ भई, अतिमानस। भले उसके मतलब क्या निकलते हैं, मायने क्या हैं, वो एक अलग बात है। पर कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो आया। भई एक वर्ग में ही आया, पर आया।
भले एक सामान्य मनुष्य जाति तो अभी निरे पशु के स्तर पे है, पर आया तो सही। तो इसको आत्मसात करना, इन नए विचारों को, श्री अरविंद और माँ क्या कह रहे हैं, उसके प्रति अपने जीवन को, अभी तो इसकी प्रैक्टिस में तो आया ही नहीं। उसमें पहले तो इंडिविजुअल्स आएँ, इंडिविजुअल्स के बाद में ऐसी कम्युनिटीज़ खड़ी हों, फिर थोड़ा और व्यापक इसका प्रभाव हो, सूक्ष्म रूप से तो चल ही रहा है। इतने के अंदर पता चले माँ श्री अरविंद ने कोई एक नई और चीज़ आपको प्रदान कर दी। ऐसे ही है, नए-नए आयाम आगे खुलते रहते हैं, पीछे-पीछे यात्रा चलती रहती है। यही संस्कृति के साथ पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आई ना होंगी, सोचो आप। और कुछ? नहीं भैया, ठीक है। दीपक जी, ये आज अच्छा रहा ये कई तरीके की जो प्रश्न हैं। अ, इस्लाम की तुलना में सूफी संप्रदाय में लगता है कि कुछ उदारता है या क्या? वो तो बहुत डीप है। ऐसे तो इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर कई ऐसे हैं, उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहीं भी व्यक्ति तो हो ही सकते हैं। उसमें उनकी धर्म ने सहायता करी हो ना, सूफीवादी तो एक ऐसा है जिनके आधार पे बेचारे एक कोई एक अच्छी चीज़ कहने को है इनके पास। वो तो इतने डीप हैं, वो इन बाहरी इन पे जाते ही नहीं, वो तो सीधे प्रेम के ऊपर जाते हैं। जो सूफी वाणियाँ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टिक चीज़ें हैं वो। मतलब इतनी गहरी चीज़ें हैं वो, एक-एक लाइन ऐसी क्रिप्टिक है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ से वो विचार ही नहीं उठ रहे, वो तो विचार कहीं और से मिस्टिक विचार हैं, वो सारे के सारे विचार आप ट्रेस बैक आपके उपनिषदों वगैरह में कर सकते हो। ये तो किसी भी संप्रदाय के लोगों को शामिल कर लेते हैं। हाँ, किसी में भी, उसमें क्या बात है? माँ श्री अरविंद ने तो ये कहा नहीं कि हम मुस्लिम्स को नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, ये कोई बात थोड़ी है। जहाँ आपके प्रेम का आंकड़ा है, जहाँ अरे समस्या आपके मैं की चल रही है और कोई समस्या है ही नहीं। वो मैं वाली बात नहीं हो तो कट्टरपंथी नहीं रहेगी। कट्टरपंथी नहीं रहेगी, 2 जने साथ रह सकते हैं। 2 जनों के टेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट पूरक और बन जाते हैं। एक परिवार में एक को ये वाला फल पसंद है, दूसरे को दूसरा पसंद है, तो इनमें लड़ाई ही नहीं होती। वो कह रहे ठीक है यार, कोई मेरे को दे के गया है, चल तेरे लिए ये ले, ये तू ले ले, मैं ये ले लेता हूँ। लड़ाई तो ये है बस मैं। जैसे ही आप अपने ऊपर या अपनी चीज़ को ही लाने की कोशिश करते हो, लड़ाई तो उसी चीज़ की है। इनमें इस तरीके की कोई नहीं। इनकी तो वाणियाँ या इनकी जो जो इनकी जो बातें हैं, वो तो इतनी ज़बरदस्त हैं सूफियों की, उसका तो क्या कहा जाए, बहुत गहरी हैं। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इनके भीतर भी कोई आत्मा की समस्या नहीं है, ये तो जिस तरीके की माइंडसेट इनको पढ़ाया जाता है ये। और माँ कह रही है ये जिस तरीके के हैं, इनका गॉड जो है वो होस्टाइल है, वो इविल है, इसलिए कर रहा है वो ये काम, धरती के ऊपर कोई अच्छी चीज़ ना आ पाए। बाकी करना नहीं चाहते ये। पर इनको पढ़ाया जाता भी क्या करें, ये मजबूर हैं हम। फिर वो ग्रसित हो जाते हैं उस राक्षस से। यही बात आपकी क्रिश्चियनिटी के अंदर है। माँ ने कहा कि मैं वहाँ गई एक चर्च के अंदर, ये कौन से में गई थी, वो दुनिया का सबसे चर्चित है। उसके अंदर कह रहे मेरे को विशाल एक स्पाइडर, विशाल कोई मकड़ा कोई बैठा हो और वो सबका खून चूस रहा हो। के लोगों के काम बन रहे थे, वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, नाक रगड़ते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सबके जो ऐसा करता है उसका काम हो रहा है, कि भई कमाल हो रहा है। लोग कह रहे हैं यहाँ प्रेज़ेंस है, मेरे को प्रेज़ेंस महसूस हुई, मेरा काम हुआ, ये है प्रेज़ेंस। यही पौंडीचेरी में एक जगह वो गए वहाँ चिकन की ये जो है भेंट चढ़ा रहे थे, मैं उधर से गुज़री, तो वो मेरे पास बाद में आके कहती है, "आप भी मेरे को अगर सहयोग करो तो मेरा खूब काम हो जाएगा और मैं आपको भी हेल्प करूँगी।" माँ ने कहा दोबारा नहीं होना चाहिए वहाँ ये काम। तो खैर नाराज़ होके चली गई, उसके बाद पता चला वो धीरे-धीरे कि वो एंटिटी काम कर रही थी, उसको माँ ने डिसॉल्व कर दिया, खत्म।
हम बाहरी दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं, उसका मूल कारण भीतर है, उसका कारण भीतर है। तो जहाँ तक सूफियों की वो तो किसी भी में हो सकता है, ये क्या बात है? और हिंदुओं में कोई विशेष कोई इनमें ये है क्या? अगर आप सो कॉल्ड जो जनता है, उसके ऊपर हिंदू धर्म को एट्रिब्यूट करने की कोशिश करो, इनमें से तो कोई शायद ही कोई मिलेगा। ये तो सारे के जी सारे जी। दोगले हैं। भागवत की कथा करेंगे, धीरे से ये कहेंगे, "नहीं, नहीं, नहीं, भगवान की भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, पर देखो परिवार का भी ये करो।" यानी पैसा नहीं आएगा, औरतें सुनने नहीं आएँगी। अगर वो सच्ची बात उनके कान में ये कह देगा कि गोपियों का उदाहरण देंगे, पर ये नहीं कहेंगे भाग जाओ, बाँसुरी सुने भगवान की तो वहीं चली जाओ। ये नहीं कहेंगे, नहीं मारे मारे पति उनके आके उनको। सब बिल्कुल बेकार है ये, एकदम पर ठीक है, किसी माध्यम से भगवान इसको माध्यम बना रहा है, चल रही है ये चीज़ें। ये है मनुष्य जाति। देखो आप, हम ये कह रहे हैं पता नहीं हम क्या हो गए, मैं कह रहा हूँ देखो आप क्या हो गए। भई अपन क्या हैं वो देखो, ये हैं हम। तो इसमें तो ऐसे ही धर्म आएँगे, ऐसे ही पंथ आएँगे क्योंकि हम ऐसे हैं इसलिए। तो श्री अरविंद का कोटेशन है कि भगवान के तरीके बढ़िया हो जाएँगे, अगर मनुष्य जाति ऐसी न रहे। लोहे के साथ पीटने का व्यवहार होगा, सोना होगा उसके साथ पीटने का व्यवहार नहीं होगा। आपको पिटाई नहीं होनी चाहिए तो तुमको सोना भी ये लोहा भी नहीं होना चाहिए। पत्थर होगा तो मूर्ति गढ़ने के अंदर उसको चिसल किया ही जाएगा। छेनी हथौड़ी चलेगी उसके ऊपर। तो मनुष्य जाति अभी और कितनी बाकी रखती है वो तो ये इसी को पता हो। अभी भी लगता नहीं कि इसको कोई तैयारी हुई है एज़ सच। ये तो हाँ, दीपक जी। हाँ, ये तो वैसा ही इसमें भी हो गया है जैसे वर्ण व्यवस्था को इन्होंने बना के रख दिया है। यहाँ भी धर्म वही कर दिया है कि तुम इनके घर पैदा होगे तो हिंदू हो जाओगे, वहाँ मुस्लिम हो जाओगे। बात तो अलग है। होना या मुस्लिम होना तो एक अलग ही बात है। एक आम आदमी भी अपने आप को हिंदू कह रहा है, अरे लेकिन होना हिंदू हिंदू तो होना तो चलो एक पैदा अलग हो बात रहा है। है, हिंदू तो चलो पैदा हो रहा है, पर मुस्लिम तो ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो पैदा हुआ ही नहीं, तो मुस्लिम्स तो मानते ही नहीं ना इस बात को। कन्वर्ट कर रहे हो का मतलब तो पैदा तो हुआ ही नहीं। इस चीज़ को आप ही भले ही ढो रहे हो, वो तो मानते नहीं इस बात को। हिंदू भले ही ढो रहा हो इस चीज़ को कि मैं इस परिवार में हुआ तो। आपके जितने भी कायम खानी है वो तो सारे के सारे कन्वर्टेड जो राजपूत हैं, वही तो हैं। वो दोबारा कह रहे हैं, "अरे यार! तो तुम हो ही नहीं वो, जो अब तो तुम्हारे मूल में आ जाओ, इसमें क्या बात है?" और जिसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो तो मूल में हिंदू ही था और जो पूरे के पूरे ये आपके साउथ के अंदर क्रिश्चियंस कन्वर्ट कर रहे हैं। पौंडीचेरी में चले जाओ आप, केरल में चले जाओ, सब टोटल भीतर जाके आपके कबीले वगैरह सबको टोटल को कन्वर्ट कर रहे हैं और किस लिए? ये पैसा दे देंगे, इसमें ये दे देंगे, इसमें ये देंगे, नौकरी लगवा देंगे। तो जन्म से तो मान नहीं रहे फिर ये, जन्म तो मान कहाँ रहे हैं? ये तो हम ही ढो रहे हैं इस बात को। हाँ, दीपक जी। कन्वर्जन क्या उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाते हैं क्या? उन लगता है कि ऐसा बढ़ जाएगा, मेरा कबीला बढ़ जाएगा, सुरक्षा ना, के दृष्टिकोण से। ना सुरक्षा किसकी? हिंदू तो फिर भी उनके लिए देश कितने एक हैं, मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं, तो सुरक्षा की क्या पीड़ा आ रही है? क्रिश्चियंस कितने हैं, सुरक्षा की क्या पीड़ा आ रही है? इसके पीछे एक जो सजेशन है, एंटी डिवाइन जो सजेशन है, हुँ। वो पूरी धरती को निगलना चाहता है, सारी में अराजकता आ जाए। भई, आप ये बना भी लोगे तो क्या होगा? आप वास्तव में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता से तो भारत में हो, जो आपका देश नहीं है और वहाँ ज़्यादा तकलीफ में हो जो आपके देश हैं। तो आप यही बनाना चाह रहे हो क्या सब जगह? इनकी कोई एज़ सच नहीं, इनके पीछे तो वो एक जो चीज़ काम कर रही है, एक तो फ़ियर भीतर से कि अगर धर्म विरुद्ध हो गए, तो आपको ये चीज़ें कही जाएँगी आपके साथ। वो चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपका बैप्टिज़्म हो गया या आपको जो वो शुरू में करवा देते हैं बचपन के अंदर ही कि ये होली वाटर है, उसमें आपके मुँह में डाल दिया है या जो आपका ये हो गया साफ संस्कार। पर वो प्रक्रिया इस तरीके की है और ये खुद वही हमारे वो थी, क्या नाम है उनका?
हरिद्वार में हैं और बाबा मस्तराम की शिष्या हैं। नानीमा, नानीमा नाम है उनका। मस्तराम जी के आश्रम में वहाँ उनसे दीक्षा ली, गंगा जी का ईष्ट उनके। तो वहाँ वो लोग आ गए उनका बैप्टिज़्म करने के लिए, क्योंकि वहीं पैदा हुई। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं करवाऊँगी ये। अरे कभी तू ये नहीं करेगी तो फिर बाद में तो उन्होंने तो तेरा कल्याण कैसे होगा? तो कह रही है चलो जो पर जिन लोगों ने क्राइस्ट का नाम ही नहीं सुना, वो तो फिर सारे नरक में ही जाते होंगे। भई आप ये कह रहे हो कि तेरे को क्रिश्चियन बना देते हैं, तेरा ये कर देते हैं संस्कार। तो मत मेरा तो चलो आप कह रहे हो कल्याण हो जाएगा, पर जो जातियाँ इस देश में नहीं हैं उनका, वो तो सारी फिर बाद में नरक में ही जा रही होंगी। कह रही इसीलिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं उनको। तो इनके पीछे एक जो भय है एक सर्टेन, एक फ़ॉर्मेशन है, कई सी चीज़ें हैं। माइंड नहीं है, बुद्धि नहीं हो सकती। ये तो होस्टाइल सजेशन है जो काम करता है इन चीज़ों के पीछे। और होस्टाइल सजेशन ही अपने आप को इतना प्रेस कर सकता है। डिवाइन चीज़ें हैं वो अपने आप को थोपती नहीं। थोपने का काम तो यही कर सकते हैं और बचपन से ही इनको बताया जाता है। बाकी हिंदू की अगर आप बात करो इन ये तो फिर भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा सिंसियर निकलेंगे। हिंदू की अगर बात करो, तो वो कोई नज़र ही नहीं आते इस तरीके के कि वो अपनी चीज़ के बारे में यही सबसे कमज़ोर ऐसा तैयार है कि किसी के लिए भी बिकने तैयार है साहब। किसी भी किसी के हाथ भी बिक जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसको। छोटे-छोटे जो ये पॉलिटिशियंस है ये खरीद लेंगे इसको। धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये भी क्वालिटी है, दूसरों में नहीं मिलता है। इसी चीज़ ने हमको पिटाई करी इसने। अभी भी आँख नहीं खुल रही हमारी। हम परतंत्रता में क्यों रहे? इसके कारण रहे। इसके कारण रहे हम। सहिष्णुता एक चीज़ होती है, दब्बूपन और भीरूपन एक चीज़ होती है। उसको अगर गलत जगह आप लागू करोगे, तो उसके परिणाम हैं। आज हमारे साथ इस चीज़ का पाठ हम क्या लें? अगर हम बाहरी प्रकृति के दब्बू बन जाते हैं हम सारे, तो माँ श्री अरविंद का कार्य कैसे होगा? हिंदू धर्म इनके कारण तो नहीं आएगा, जो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर उपासना करो, ये करो, वो करो। क्योंकि जहाँ से वो मूल ले रहे हैं, वो मूल ही नहीं रहेगा, तो इसको भोजन कौन प्रदान करेगा मंदिर उपासना वगैरह को? वो जहाँ तक अगर वो मूल नहीं रहे, माँ श्री अरविंद की चीज़ सामने नहीं आए, तो आगे भविष्य नहीं है। तो अगर हिंदू धर्म को बचना है, क्योंकि अपने आप में धर्म नहीं है, इसलिए ये तो परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है, महामार्ग है। जैसे भी आप जिस भी तरीके से इसके संपर्क में आओ, आप भी इस मार्ग पे चलो और अपने पीछे वालों को भी, अपने आगे वालों को देखो, उनको पुकारो, भैया रुको, मेरे को भी गाइडेंस दो, साथ वालों को साथ लेके चलो। अब इसको धर्म नाम देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो अच्छी बात है। भई पर कुछ तो बात करोगे, ये शब्द आएगा तो मौन थोड़ी हो जाओगे, धर्म तो बोल कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो इतनी क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि अपने आप में एज़ सच धर्म है ही नहीं। जब हर जने का अपना धर्म है तो धर्म हुआ कहाँ फिर? हर जना ही अपने आप में धर्म है। बस बोलने के लिए है क्योंकि और फिर भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी हवा में चीज़ है। ये तो एकदम फंडामेंटल चीज़ है। यही बातें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आएँगी ये। कुछ तो समझ में आ रहा होगा दीपक जी इस सारी चर्चा से। बहुत चीज़ें आ रही हैं। अब लग रहा है कि कितना ऐसा खजाना अभी पड़ा हुआ है, हम हुँ। लोग समय कितना कम दे रहे हैं। आपको अब आप बहुत-बहुत मेरा धन्यवाद। पहला हम लोग सेंटेंस जो खुद इसके अंदर इस 20वें वॉल्यूम में मेरा पहला सेंटेंस यही था कि जब तक साधना का दृष्टिकोण आपका नहीं होगा, ये बातें नहीं समझ पाओगे। जी, पहला ही मैंने ये कहा था और मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोगों को पता नहीं कौन-सी वाली चीज़ें ज़्यादा सरस लगती हैं, जो एक्चुअल में जो करने लायक काम है, वो उनको क्यों प्रभावित नहीं कर रहा है? देख लो आप। ये तो आप सामने आपके कई चीज़ें तो आप देख ही पा रहे हो। वो चीज़ें उनको प्रभावित नहीं कर रही और वही कोई दूसरी बातें आप करो, उनको लगेगा हाँ, लाइफ़ डिवाइन की बात करी आज इन्होंने। आज इन्होंने ये वाली बात करी, बड़ी ऊँची बात करी और जब हम डिटेल की बात करते हैं, उसमें
बहुत कम रस आता है लोगों को। तभी मैंने कहा भाई ये जो है ये ऐसी कृति है, आप और कोई चीज़ समझ सकते हो, ये भारतीय संस्कृति के आधार, ये तो नहीं, बड़ी मुश्किल है। और श्री अरविंद ने अपना सबसे ज़्यादा समय इसी को दिया। जितनी कृतियाँ हैं 36 वॉल्यूम में से सबसे बड़ा बल्क इसी चीज़ को दिया है। क्यों दे रहे थे श्री अरविंद इस चीज़ को इतना समय? क्योंकि ये सारी चीज़ों की जननी है, सारी चीज़ों का आधार है, ग्राउंड है। और इसी के आगे आप दिव्य जीवन की बात करोगे, उसको अधर में थोड़ी लटकाओगे। और लोगों को वो अच्छा लगता है। हाँ, आपने लाइफ डिवाइन की बात करी, आपने सावित्री की करी। इंडियन कल्चर एक बस कथा कहानी सुनने की सी बात है। इसीलिए उनके पास बेचारों के पास नेसेसरी पावर नहीं होता। पावर के हाउस को, सोर्स को तो बंद कर दिया। जो आपकी जो ब्रह्मचर्य की पावर है, जो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ से तो आपको शक्ति मिल रही है। शक्ति के केंद्र को आपने बंद कर दिया कि ये तो वर्णन है, क्या करना है इसका? तो इसलिए आप सोचते हो जीवन में हम कर लेंगे, तो उसके प्रमाण तो नज़र नहीं आ रहे, ये कारण है इसका। हमको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है दीपक जी? जी भैया, धन्यवाद भैया। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री